हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपी प्लस पीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की हम ये 54वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं अब जो भी मेरे नोट्स होते हैं प्रीलिम्स के उनसे आपको पढ़ाती हूँ। तो आपने यूनिट 7 में देखा होगा कि एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, स्वास्थ्य नीतियाँ, स्वास्थ्य प्रकरण, स्वास्थ्य योजनाएँ। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आज हम पूरी योजनाएं पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसके कल आपको ऑब्जेक्टिव करवा दूंगी। तो इससे क्या होगा कि आपका ये पूरा टॉपिक एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। ये आपको हमारी योजना की फाइल में मिल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अलग से टॉपिक मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही फ्रेंड, मेरी जो टेस्ट सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़ जो 10,000 प्रश्नों की थी, ये 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, इसकी हार्ड। वैसे तो मैं ये आपको पर्टिकुलर एक दिन में 2 टेस्ट भी अवेलेबल करा सकती थी, टेस्ट वाइज भी आप दे सकते थे, लेकिन आप टेस्ट देंगे उतना टाइम अपना वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा आप अपने घर पे कॉपी कीजिए। घर पे अपना दो सेट जो होते हैं, 10,000 जो प्रश्न हैं, 50-50 जो सेटों का मतलब 500-500 प्रश्नों का एक अलग अलग बाइंडिंग करवाइए और उनका घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। और उससे प्रैक्टिस क्या होगा कि आपका गलत होगा तो आप उसको बार बार करोगे तो आपके वो क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आपको ऐसे अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं भी आपको घर तक टेस्ट पहुंचवा दूंगी। तो आप वो 10,000 प्रश्नों में आपके करंट अफेयर्स के भी हैं, आयोग के भी हैं, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विज्ञान, पॉलिटी, हर क्षेत्र को कवर किया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप वो उसको जल्दी ही लेके जल्दी ही अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पहला है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 25 सितंबर 2004 को। दीनदयाल उपाध्याय के बर्थडे पर ये इसको आरंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार में 2004 में। बीपीएल परिवार को बीमारी की अवस्था में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जांच और इलाज। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपचार योजना में क्या होगा कि जो बीपीएल परिवार होगा, जो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति होंगे, उनको निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज दिया जाएगा केवल। और दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में केवल सरकारी अस्पताल शामिल हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस किस अस्पताल में लाभ दिया जाएगा, सरकारी में, निजी में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा केवल सरकारी अस्पताल। और दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में राशि कितनी जाएगी? 30,000 तक रुपए की राशि जो है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला राज्य बीमारी सहायता निधि। जिला राज्य बीमारी सहायता निधि ये बीपीएल परिवारों को दी जाती है तथा उन्हीं परिवार को दी जाती है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इसमें क्या होगा, जिला राज्य बीमारी सहायता निधि में जो घातक बीमारी होने की दशा में 25,000 से 2 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? घातक बीमारी अगर हो जाएगी तो 25,000 से 2 लाख रुपए तक की निःशुल्क सहायता दी जाएगी। शासकीय अस्पताल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में ये सहायता होगी। फ्रेंड्स, जिनसे ये आप पढ़ रहे हैं, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरे नोट्स हैं और ये नोट्स की जो आपकी योजना वाली फाइल है उसमें आपको ये स्वास्थ्य की नीतियाँ और पूरी योजनाएं मिलेंगी। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना। 2005 से ये आरंभ हुई है। महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। 100% ये केंद्र प्रायोजित है, मतलब केंद्र द्वारा है, इसमें राज्य का कोई लेन देन नहीं होता है। एनआरएचएम के तहत होती है ये, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। आशा नामक कार्यकर्ता जो होती है, इसमें सरकार और महिला के बीच की कड़ी होती है, मतलब सरकार जो सुविधाएं देता है और जो महिला को जो सुविधाएं देता है, उन दोनों सुविधाओं के बीच माध्यम का कार्य आशा नामक कार्यकर्ता करती है। शासकीय अस्पताल तथा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में ये सहायता इसकी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,400 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये इसके तहत दिया जाता है। और इसके कारण क्या हुआ है, प्रसव संस्थागत बढ़ा है। आप देख सकते हैं एक योजना में जितने पॉइंट होते हैं मैंने वो सभी को कवर करके ये बना। इसी तरह से मेरे सभी नोट्स कवर किए गए हैं। ये फ्रेंड्स मेरा पूरा प्रीलिम्स का पैकेज है जिसमें आपको 16 बुकलेट मिलेंगी, प्लस एक कोरोना स्पेशल फाइल, प्लस एक मध्य प्रदेश संस्कृति स्पेशल फाइल, प्लस एमपी और इंडिया का ईयरली पूरा करंट अफेयर आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। साथ में हमारी टेस्ट सीरीज़ 50% डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। इसका आरंभ 17 नवंबर 2012 से हुआ। सभी चिकित्सा संस्थानों निःशुल्क औषधि वितरण करना इसका उद्देश्य है।
सभी शासकीय चिकित्सक आवश्यक औषधि की सूची के अंतर्गत इसमें दवाएं लिखेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब आरंभ हुई? 17 नवंबर 2012 को। सभी चिकित्सा संस्थानों में इसका उद्देश्य है सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क औषधि वितरण करना। सभी शासकीय चिकित्सक आवश्यक औषधि सूची के अंतर्गत इसके में दवाई लिखेंगे, मतलब निःशुल्क दवाई ये दो जो चिकित्सक हैं वो इसमें इसके द्वारा लिखेंगे। नेक्स्ट है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना मतलब चलित मतलब होता है कि आपको चलते हुए ये आपको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएंगे। तो दीनदयाल जो चलित अस्पताल योजना, इसको मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बोलते हैं। मोबाइल का मतलब होता है गतिशील, तो इसलिए इसको यहाँ पे चलित को मोबाइल बोला है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की जो शुरुआत है वो 26 मई 2006 से हुई थी और प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में ये जो सुविधा है वो लागू है। और एक चलित वाहन में जिसमें हेल्थ सुविधाएं जो उपलब्ध कराएंगे उसमें डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, उपकरण, दवा, ये सभी एक जो वाहन रहेगा उसमें ये सभी सेवाएं जो होंगी वो उपलब्ध होंगी। दूरस्थ आदिवासी अंचल लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है जननी एक्सप्रेस योजना। जननी एक्सप्रेस योजना का आरंभ 2006 में हुआ। गर्भवती महिला को 24 घंटे परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना जननी एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य है। EMRI 108 सेवा के माध्यम से ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीवनी 108। तो जन सामान्य को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर ले जाने का कार्य संजीवनी 108 करती है। 2009 से ये संचालित है संजीवनी 108 और केंद्रीय कॉल सेंटर द्वारा ये संचालित होती है, मतलब सेंटर द्वारा प्रायोजित होता है। और इसका जो फ्री नंबर है वो 108 टोल फ्री नंबर है, इसलिए इसको संजीवनी 108 नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनवंतरी विकास। ये फ्रेंड आप ये नंबर देख रहे होंगे, ये योजना जो मेरी योजना की फाइल है उसमें इतनी योजना मैंने कवर की है, यही इसलिए नंबर डले हुए हैं। तो अगला है धनवंतरी विकास योजना। धनवंतरी विकास योजना की आरंभ हुआ था 15 अगस्त 2005 से। मध्य प्रदेश के 50 विकास खंडों में ये आरंभ हुई थी। उद्देश्य क्या था? धनवंतरी विकास योजना का उद्देश्य था ऐसा समाज विकसित करना जिसमें प्रत्येक को महिला बच्चा स्वास्थ्य दृष्टि से बेहतर हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM इसको बोलते हैं। 5 अप्रैल 2007 से इसका शुभारंभ हुआ। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये चलित है। गांव में रह रहे निवासी को सुलभ, कम खर्च, प्रभावशाली चिकित्सा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आशा कार्यकर्ता इस योजना की देन है। इसी योजना के दौरान आशा जो काम करती हैं। नेक्स्ट जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो शासकीय चिकित्सालय में गर्भवती महिला और नवजात को निःशुल्क चिकित्सा देना जननी शिक्षा सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। निःशुल्क प्रसव एवं ऑपरेशन हेतु 300 रुपये सामान्य प्रसव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को हम NHM बोलते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन। शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर ये बनाया गया है। NHM मतलब जो रूरल है और अर्बन है उन दोनों को मिलाकर ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया गया है। मातृ शिशु दर कम करने में सहायता करेगा। ये मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। यहाँ पे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कर लीजिएगा, उन दोनों को कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसका मतलब होगा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। 2009 में इसका शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का शहरों और कस्बों में सुविधा देना इसका उद्देश्य है। 12वीं योजना में इसे थर्स्ट एरिया में शामिल किया गया। 50 से 60 हज़ार आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 अप्रैल 2008 को ये आरंभ हुआ। प्रथम चरण भोपाल ग्वालियर में है। ये श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा चलित है। भारत के 25 राज्यों में ये योजना लागू है तथा ये सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। BPL परिवारों को सरकारी व निजी अस्पताल में कैशलेस इंश्योरेंस सुविधा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके ऑब्जेक्टिव फ्रेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, उससे भी आप जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट है आम आदमी बीमा योजना। तो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को के लिए यह योजना लागू है और 2007 में ये लागू की गई।
प्राकृतिक दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में परिवार को बीमा सुरक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ये आरंभ हुई थी। संबंधित व्यक्ति हैं इससे आयु से 18 से 59 वर्ष इसकी जो आयु है, और बीमा प्रीमियम है 200 रुपये प्रति सदस्य, मतलब एक सदस्य को 200 रुपये प्रति देना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ स्वास्थ्य योजनाएं। फ्रेंड्स, ये जैसा कि मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताई थी, टेस्ट सीरीज़ इस टाइप की आएंगी। और ये हमारी मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति की ई बुक है, जिसकी प्राइस केवल 70 रुपये है। 70 रुपये में आपको पूरा मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति विथ फ्लो चार्ट मिलेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं, ताकि जो भी पूरा टॉपिक हो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए और एक जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।